हाँ, तो ये है आप सभी लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, क्लास 10th के बच्चे हो और अपना परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम आपको करवाने वाले हैं 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे भी कह रहे थे कि सर पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा दीजिए, 2026 में किस तरीके का सवाल पूछा गया था, आखिर जैक बोर्ड किस तरीके का सवाल पूछता है ना। तो आज हम इस वीडियो में बच्चों आप लोग को वो सारे सवाल को बताने वाले हैं जो 2026 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को भी मालूम है बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी परीक्षा की तैयारी करता है तो वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सवाल इन्हीं सब पीवाईक्यू क्वेश्चन से उठाया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को एक बार में, है ना, एक बार सभी को जितने भी प्रश्न 2026 में पूछे गए थे सारे के सारे फुल सॉल्यूशन के साथ आज इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ताकि यहां से कोई भी सवाल आए तो आप छोड़ करके ना आओ, फोड़ करके आओ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपके 2026, 25, 24 जितने भी हैं आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसी यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर, है ना। तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के कोई भी साल का, कोई भी ईयर का आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना हो बच्चों पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाला गया, वहां से भी बच्चों आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, तो क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा की तैयारी हम ही करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों इस वीडियो को, और यहां पर वो सारे महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग एक एक करके फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। चलिए मैथ के मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे पहला सवाल है, जैसा कि आप सभी को मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके 30 ऑब्जेक्टिव सवाल फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो चलिए हम लोग इसमें सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका पहला सवाल, है ना। आप लोग देखना कि इसमें से कितना उत्तर आप लोग कर पा रहे हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में 5005 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। देखिए यहां पर सारे नंबर्स दिए गए हैं, बोल रहा है बच्चों कि कौन जो है अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, है ना, और तोड़ करके सारे अभाज्य गुणनखंड को हम लोग लिखेंगे, है ना बच्चों। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, 5005। चलिए हम लोग करते हैं 5005 को हम लोग तोड़ते हैं, है ना। बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल लॉलीपॉप है ये सवाल का उत्तर भाई सब कोई कर देगा, है ना। चलो हम इधर सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना फर्स्ट का क्या होगा, है ना। तो चलो सबसे पहले 2 से टूटेगा क्या बच्चों, ये 2 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, यहां पर लास्ट में विषम संख्या है, 2 से तभी कटता है जब वो सम संख्या होता है, तो नहीं कटेगा। देखो बच्चों 5 से डायरेक्ट चला जाएगा, है ना, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एका 5 0, 5 एका 5। अब देखो फिर से 3 से जाएगा क्या, नहीं सर। 2 से जाएगा, नहीं सर। 4 5, 5 से नहीं जाएगा। अब 7 से मेरे प्यारे बच्चों चला जाएगा, है ना। देखो 7 एका 7 कितना बचा यहाँ पर 3, 7 चौके 28 कितना बचा, 7 तिया 21, 143 है 143 1 अरे भाई नंबर आया है, क्यों खुश हो रहे बार बार। ठीक है 143 मेरे प्यारे बच्चों 11 और 13 को अगर हम गुना कर दे, है ना, 11 और 13 को गुना कर दे तो 143 होता है। ठीक है, तो मेरे बारे में इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कौन सा है इसका उत्तर, है ना। बोले सर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जौन बच्चा ऑप्शन नंबर सी को कर रहा होगा उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, देखो कितना आसान सा सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ क्या होगा। मतलब कि बच्चों अगर लाइन से, है ना, क्रमागत का मतलब होता है लाइन से अगर दो संख्या को लिख लूं मैं, जैसे कि बच्चों हम यहां पर 3 और 4 लिख दें, है ना, लाइन से संख्या दी गई है 3 के बाद 4, या 15 16 ले लो, या 17 18 ले लो, कुछ भी ले लो। तो बच्चों अगर दो क्रमागत संख्या है ना, उसका एचसीएफ की बात करें तो बच्चों उसका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। इस बात को याद रखेंगे, आप निकाल करके चेक कर लो ना, निकाल करके चेक कर लो, 1 आ जाएगा, है ना। एचसीएफ तो निकालना सिखा ही दिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल, है ना। तो 3 को हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1 गुना 3, है ना। 4 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1 गुना 4, 1 गुना 4, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर 1 दूनी 2 दूनी 4। बच्चों जो मिलता है उसी को तो एचसीएफ कहते हैं। तो बोले सर 1 मिल गया है तो 1 एचसीएफ होता है। तो ये याद भी आप रख सकते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन को पलट देगा, कह देगा कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो बच्चों जब विषम संख्या का एचसीएफ का बात करेगा तो भी
तो भी 1 होगा, लेकिन सम संख्या की बात करेगा तो 2 हो जाएगा, है ना। विषम संख्या की बात करें बच्चों, दो क्रमागत विषम संख्या का एचसीएफ तो कितना होगा, 1 होगा, और सम संख्या की बात करेगा बच्चों तो 2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्रमागत मतलब कि जैसे 2 और 4, ये क्रमागत दो सम संख्या है ना, 2 के बाद 4, या 6 और 8 ले लो, है ना, या फिर 14 के बाद 16 आता है ना, सम संख्या, तो इसका क्या होगा, 2 होगा। लेकिन विषम संख्या जब बात मेरे बारे में, जैसे कि 3 और 5, है ना, विषम संख्या, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, जॉन बच्चा क्या होगा, उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए तीसरा नंबर सवाल, कितना आसान सा सवाल पूछ दिया कि परिमेय संख्या कौन सा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या, चलो देखकर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं देखूं यहां पर, तो पाई तो भैया सबसे पहले कट गया, पाई तो होगा नहीं, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। ठीक है, 1764 और यहां पर 0.11। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये संख्या बार बार रिपीट करेगा तब परिमेय होगा, तो देखो रिपीट नहीं हो रहा है, 01 001 0001, अरे भाई मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, 00 की संख्या बढ़ते जा रहे है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। 1764 का अगर तुम वर्गमूल निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना से कितना होता है, 1764 को अगर आप देखें वर्गमूल निकाल करके, तो कितना इंटू कितना गुना करेंगे 1764 आएगा। तो चलो देखते हैं, में भी लगता है 1764 जो होता है, 4 के 16 41 42 में भी होगा में भी। ठीक है, 42 का स्क्वायर देखो, तो 42 को 42 से गुना करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, फिर 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 8 16 का 6, हाथ बचा 1, 1764 बिल्कुल। इसका मतलब मेरे बार ये 42 का वर्गमूल है, और 42 कैसी संख्या है, 42 कैसी संख्या है, तो बोले सर 42 जो है ना सर ये सर परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए परम सत्य उत्तर हो जाएगा बच्चों। कितना आसान सा सवाल पूछ दिया है, बोले सर इतना आसान सवाल पूछता है, हाँ बच्चा इतना आसान सवाल पूछता है, बस एक दो क्वेश्चन को घुमा देता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप लोग को घूमना नहीं है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 100 में 100, मैथ मतलब 100 में 100। ठीक है, चलो किसी बहुपद px के लिए, है ना, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, बहुपद px की शून्याकों की संख्या निकालना है बच्चों, है ना। देखो यहां पर, ये तो इस सवाल को बिल्कुल हम क्या कहेंगे, लॉलीपॉप कहेंगे, है ना। चलिए, तो हमने क्या बोला बच्चों, ये सवाल क्या है, बिल्कुल लॉलीपॉप है ना, कुछ स्मेल आ रहा था। ठीक है, तो हमें लगा कि भाई कुछ जल रहा है क्या, इसलिए मैं पूछ लिया। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या बोला, ये क्या है बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है ना। तो एक्स वाला लाइन में बच्चों ये जो फेंका गया है इस तरीके से, है ना, ग्राफ बना हुआ, ये कितना बार टच कर रहा है, तो 4 बार टच कर रहा है सर, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये सवाल जो यूकेजी या केजी क्लास में भी होगा ना, वो कर लेगा इसका आंसर, वो कर लेगा इसका आंसर, समझ रहा बात को, वो भी आंसर कर ले, खाली बता देंगे कि देखो ये लेनो के बार कट रहा है, तो बोले सर 4 बार कट रहा है ना। अब तुम मेरे बारे में हमें कमेंट करके बताना कि इसका पीएक्स की शून्याक कितना होगा, इसका पीएक्स की शून्याक कितना होगा, कमेंट में करके जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का शून्याकों का योग निकालना है। शून्याकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। पर शून्याकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की बात किया जा रहा है, किसका, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, शून्याकों का योग, शून्याक क्या क्या है, अल्फा और बीटा, तो योग करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए होता है बच्चों। माइनस बी, बी का मान कितना है, जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप ए देखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1, बी का मान कितना है -7, और सी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 12, है ना। ये यहां से हम पता लगा लिए। अब देखो इसका अल्फा प्लस बीटा, शून्याकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो बी का मान कितना -7, और बच्चों यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए का मान कितना है बच्चों, तो ए का मान 1 है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, हम प्लस कैसे हुआ, वहां पर यहां पर भी माइनस था और ये भी माइनस था बच्चों, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे मान लो ऐसे, है ना, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जॉन बच्चा ऑप्शन 7 को किया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मजा आ रहा है तो एक बार हार्ट वाला इमोजी बनाकर भेज देना कि हाँ सर मजा आ रहा है ना। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बच्चों अगर अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना तो हमें एक अलग सा एनर्जी आता है ना, एक अलग सा एनर्जी आता है, हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। और हमें मेरे प्यारे बच्चों झारखंड के बच्चों को रियल में पढ़ाना है ना। जो बच्चे किसी कारण से अगर वंचित हो जा रहे हैं, है ना, चाहे उनके स्कूल दूर दराज है, चाहे उनके ट्यूशन दूर दराज है ना, जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे प्यारे बच्चों हमारा टारगेट है कि झारखंड का हर बच्चा पढ़ेगा, है ना, घर घर से पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा, अपना नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और अपने पूरे झारखंड का भी नाम रोशन करेगा। तो हमारा संकल्प अलग है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसमें आप लोग क्या करना है, आप लोग को साथ देना है और हम लोग मिल करके मेरे प्यारे बच्चों तहलका मचा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, है ना। हमारा अगला सवाल क्या है, देखो ये, यदि रैखिक समीकरण युग्म 4x प्लस 3y बराबर 5 है ना, और 2x प्लस के वाई बराबर 1 का असंगत है तो k का मान क्या होगा बच्चों। k का मान पूछ रहा है। देखो जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, असंगत की बात किया जा रहा है ना, असंगत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट। कब होता है असंगत, कब होता है बच्चों, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होता है लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होता। थर्ड चैप्टर याद करो, है ना, तीसरा केस यही था ना, बोले यस सर। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, तो आपको निकालना है यहां पर, निकालना k का मान, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है मेरे बार जो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। मेरे प्यारे बच्चों हम सिर्फ ये दोनों को लेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर नहीं है, ठीक है। तो a1 कितना है, 4 है भाई, है ना। a2 कितना है बच्चों, तो a2 है आपका 2 बराबर। b1 कितना है, 3 है। b2 कितना है बच्चों, तो b2 के जगह में k हो जाएगा। क्लियर है। पहला समीकरण में जो होता है a1 b1 c1, दूसरा समीकरण में a2 b2 c2, है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, है ना, कैंचिए गुना, ऐसे कर दियो बबुआ, कैंचिए गुना कर दियो, है ना। तो k को 4 से गुना करें कितना हो जाएगा, 4k, और 3 को 2 से गुना करें 3 दूनी 6, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 6/4, यानी कि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। यही है मेरे बार जो आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन, इसी तरीके का सवाल आप लोगों का रहेगा ऐसा ही पेपर में, ठीक है। बस कुछ नंबर चेंज होंगे, कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, लेकिन बनाना तो भाई इसी तरीके से है, ठीक है। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 है, 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल क्या होगा। तो मेरे बार जो ये हमें क्या करना है, विलोपन विधि से, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, विलोपन विधि से, है ना, इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से बना लो भाई। क्या दिया गया समीकरण, 2x प्लस वाई बराबर 6, यही ना जी, हाँ सर। और यहां है 5x माइनस वाई और बराबर में 1, इसको हम बच्चों ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस में माइनस में क्या हो गया, कैंसिल, तो 5 2 कितना हो गया 7x, है ना, और बराबर 6 और 1 7 हो गया बच्चों, है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7, ये 7 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 7 1 का 7, यानी कि x का मान मेरे पास जो 1 हो गया, x का मान 1 हो गया। हमें और भी चीजें निकालनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का मान 1 हो गया, y का मान निकाल लेते हैं। तो किसी भी समीकरण में, चाहे हमारे पास कौन समीकरण है, पहला समीकरण को उठा लेते हैं, क्या है 2x प्लस वाई बराबर 6, है ना। इस समीकरण में x का मान बैठा दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2, है ना, x के जगह में 1 प्लस वाई और बराबर में 6, है ना। तो 2 2 1 2 प्लस वाई बराबर में 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये 2 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 4, यानी कि x का मान 1 y का मान 4 बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर यार। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन है द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हम उसको कहते हैं कि जब इसे सॉल्व करने पर किसी भी चर पर अधिकतम घात अगर 2 आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो एक एक करके मेरे बारे बच्चों यहां पर हम सॉल्व करेंगे कि आखिर किसका कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले को ऑप्शन को उठाते हैं बच्चों, है ना, पहला वाला ऑप्शन को उठाते हैं। क्या बोल रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2a, a के जगह हम कितना लिख देंगे x, और b के जगह में 3, है ना, ये a है ये b है, और 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, है ना। फिर बराबर मेरे पास जो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में 7x और प्लस में 5। मेरे प्यारे बच्चों आपको देखना है
कि यहाँ कहां पर एक्स स्क्वायर वाला पद आ रहा है? बोले सर यहाँ तो आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ आ तो रहा है, लेकिन बच्चों ये प्लस में, ये भी प्लस में, अगर ये वाला प्लस में इधर आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास जो आपको चर पर कोई भी स्क्वायर वाला पद नहीं बचेगा। देखो 2 तिया 6x हो जाएगा यहाँ पर, है ना, माइनस में 6x हो जाएगा और प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ माइनस 7x और प्लस 5। बताओ किसी भी चर पर मेरे प्यारे बच्चों क्या, किसी भी चर पर क्या आपके दो घात है? नहीं सर, तो ये ऑप्शन गया बाबू कट, खत्म। हाँ सर, दूसरा देख लो, यहां पर भी अगर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2, a के जगह में x और b के जगह में बच्चों, b के जगह में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा बच्चों इधर x स्क्वायर माइनस में 5x और यहां पर हो जाएगा प्लस में 7। बच्चों यहां पर भी आप गौर करके देखना क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, क्योंकि दोनों प्लस में है, बराबर का इधर भी प्लस में, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। भैया पहले काट दो, तो कोई भी आपको एक्स स्क्वायर वाला पद नजर नहीं आएगा। आपको किस पर चर देखना है, सॉरी किस पर घात देखना है? चर पर, ना कि बच्चों कोई संख्या पर, चर पर, चाहे एक्स पर 2 हो चाहे वाई पर हो, है ना, मतलब चर पर देखना है, वेरिएबल पर देखना है। इसमें देखो, इसमें जो पूछा है बच्चों एक्स प्लस 2 का होल 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह में एक्स और प्लस इनटू में बी और प्लस में बी स्क्वायर, यही ना है जी? हाँ सर, यही होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोले हाँ सर। इधर हो जाएगा बच्चों 2 और एक्स को गुना करेंगे तो 2x, है ना, क्योंकि ये दोनों से मल्टीपल होगा, तो 3 से गुना करें 3 दूनी 6। बच्चों यहां पर नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में एक का एक, है ना, एक का एक और बराबर में हो जाएगा बच्चों 2x और माइनस में 6, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 2x, ये भी प्लस में 2x, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नहीं भी काटना चाहो तो ऐसे ला, है ना, ये 2x माइनस में इधर ले आओ, प्लस में 1 और ये माइनस में 6 इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर और प्लस में 7 और बराबर में 0। बच्चों ये देखो कि इस समीकरण में चर पर अधिकतम घात कितना है, अधिकतम पावर कितना है? बोले सर 2 है, तो 2 है, तो ये मेरे पास बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कि यही है द्विघात समीकरण, यही है द्विघात समीकरण। ठीक है, पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला नहीं था, ठीक है, तीसरा वाला मेरे प्यारे बच्चों है, तीसरा वाला है। ठीक है, चलो मजा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अरे यही चीज है, हाँ, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का विविधकर निकालना है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है बच्चों, बहुत आसान है ना, चूंकि आप सभी को मालूम है कि विविधकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर, बोले सर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बोले वाह क्या बात है भाई, है ना, तो यहां पर एबीसी कितना है बच्चों, एक बार देख लो, तो ये हो जाएगा ए, है ना, जैसा कि आपको मालूम है बच्चों एक्स स्क्वायर के पहले होता है ए हो गया। बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो -8। सी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 है ना। चलो बैठा दो यहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, है ना। बी का मान कितना है, -8, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे, -4ac। ए का मान कितना है, 2 है, सी का मान कितना है, 4 है, अठी अठी 64, है ना, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16 दूनी 32, तो 64 में से 32 घटाएगा बबुआ, कितना बचेगा, 32, तो एक आंसर हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा आंसर, 32। बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है ना, क्या कहोगे कि सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। रे देखो कितना एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछा, सार्वंतर बोला है कि इस पूरे एपी में आपको सार्व निकालना है। सार्वंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया कि A2 में से तुम A1 को घटा दो, है ना। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या बोले थे, सार्वंतर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं, है ना। डी का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों 5th चैप्टर में, कि A2 में से तुम क्या करो बाबू, A1 को घटा दो। A2 कितना है बाबू, A2 जो है 1.7 है, इसमें से घटा दो आप 0.6, कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 में से 6 गया तो 1 और 1 में से 0 गया तो 1, यानी 1.1 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, है ना। हाँ ये देखो 10वां पद निकालने बोल रहा है, 10वां पद कैसे निकलेगा बच्चों, तो सबसे पहले 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, A10 बराबर क्या होता है बच्चों, A प्लस 9D, A प्लस 9D, जहां पर A और D की जरूरत पड़ती है हमको, तो A का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जो पहला पद होता है वो A होता है और D जो होता है वो सार्वंतर होता है। 7 में से हमें 2 घटाना होगा, 5 बच जाएगा भैया। अब यहां पर बैठा दो मान,
है ना। यहाँ पर क्या करो, बैठा दो मान मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ए का मान कितना है 2 है, प्लस यहाँ पर 9 इंटू डी का मान कितना है 5 है, तो 2 प्लस 9 पचे 45, 45 और 2 बबुआ हो जतो 47, आंसर हो जतो तो इनके 47, है ना। बोले अरे मास्टर झारखंडी भाषा बोल, अरे हम झारखंड के, प्योर झारखंड के हैं भाई, तो हम क्यों ना बोले, ये हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ के द्वारा दिया गया भाषा ही को हम लोग क्या कहते हैं, मातृभाषा। अब बताओ यहाँ पर कितने बच्चे खोठा कहते हैं, मुझे लगता है लगभग लोग 80% बच्चे खोठा बोलते होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे हिंदी बोलते होंगे, क्योंकि अब थोड़ा ट्रेंड में आ गया है हिंदी, है ना, कि अब हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा हिंदी बोले, है ना, खोठा भाषा ना सीखे। लेकिन बच्चों हमें गर्व करना चाहिए खोठा भाषा पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो हमारा क्या कहता है सवाल, ये देखो कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि 2, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी निकालें। दूरी सूत्र बच्चों क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तुम इस फॉर्मूला को ऐसा भी याद किए होंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये भी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ए बी की दूरी में अगर देखें हम, तो यहां पर हो जाएगा 2 और 3, और ये है 5 और 7, ठीक है बच्चा, बोले यस सर, यस सर। तो ये होता है बच्चों ये x1, ये y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, है ना। देखो इधर x2 कितना है बाबू 5 है, 5 लगा दो, माइनस x1 कितना है बाबू तो 2 है, 2 लगा दो, इस पर कर दो होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चों तो y2 7 है, और y1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों तो y1 3 है, इसका कर दो तुम होल स्क्वायर, है ना, क्या करो होल स्क्वायर। चलो तो 5 में से 2 घटाएगा बचुआ कितना बचेगा 3, 3 का कर दो स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो 4 को कर दो स्क्वायर, खत्म कहानी। यस सर, 3 तिया 9, है ना, स्क्वायर है तो 9, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 और 9 कितना होता है बाबू 25 होता है, 25 का तुम वर्गमूल निकालोगे तो कितना निकलेगा, 25 को लिख सकते हो ना जी 5 गुना 5, बोले हाँ सर, तो 2 का पेयर बाहर निकलता है, तो 5 मात्रा किसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 मात्रा किसका आंसर हो जाएगा। देखो कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर सी में है, किस में है बच्चा, ऑप्शन नंबर सी में है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा अगला क्या कहता है, 12 हो गया हमारा, ठीक है। देखो बच्चों जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना, कुछ भी नहीं है, सेम उसी तरीके का सवाल है भाई, क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 and 3 5 7, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, लव डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे ना, बोले सर हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो बच्चों बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का नियामक क्या है, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि ये दो बिंदु का मान आपका निर्देशांक जो है ना, कोऑर्डिनेट दिया गया है 4 और 7, बच्चों कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, है ना, मध्य बिंदु होगा, उसका तुम मान निकाल लो कि आखिर इसका निर्देशांक कितना होगा। जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, तुम पी का निर्देशांक निकाल कर बताओ। तो बच्चों मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, अगर हमें P का x और y निकालना रहा, P का x और y निकालना रहा, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 का x2 बटा 2, और y का निकालना रहा बच्चों y का मान, तो y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। चलो x1 कितना है बच्चों, तो x1 यहाँ पर 2 है, और x2 कितना है बच्चों तो 4 है, इसके बट्टा में 2 कर देंगे, y1 कितना है तो 5 है। देखो यही होता है ना जी x1 y1 x2 y2, बोले यस सर, ठीक है। थोड़ा सा मोटा दिख रहा है क्या आप लोग को, नहीं नहीं नहीं, नहीं दिख रहा है ना। तो बच्चों यहाँ पर y1 कितना हो जाएगा 5 है, और y2 कितना है बच्चों 7 है ना, दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, बिल्कुल आसान है। जब किसी का भी मध्य बिंदु निकालना रहता है ना, तो x1 और x2 जोड़ करके और आधा कर दो, और 5 और 7 जोड़ के आधा कर दो, निकल जाएगा, है ना। तो 4 2 6, 6 को आधा कर दो भाई, 7 5 12, 12 को आधा कर दो, है ना। तो 6 को आधा करेंगे तो 3 दूनी 6, और 12 को आधा करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि मेरे बारे जो 3 और 6 ऑप्शन नंबर डी, है ना। समझ में आया, बोले सर बिल्कुल आ गया। अगर तुमको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो आंख बंद करना, कभी भी मध्य बिंदु बोलेगा बच्चों तो इसका पहिलका और इसका पहिलका जोड़ देना, कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 का आधा कर देना, ठीक है। तो 6 का आधा 3, और फिर बोलेगा y का मान निकालना रहा तो इसको और इसको जोड़ देना, 7 5 12, 12 का आधा कर दो, कितना हो गया 6, आंसर। अरे वही चीज तो वहां पर करके बताएं बच्चों, हम इसलिए सॉल्यूशन कर देते ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हैंडल कर लो, है ना।
उसमें भी आप लोग दिक्कत ना हो भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? नहीं क्या होती है बताओ मुझे। सर समानुपाती होती है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की बच्चों संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या था? एबीसी में यदि मेरे प्यारे बच्चों यदि डीई और बीसी समांतर है। अरे यार ये तो कितना आसान सा सवाल पूछ दिया है। ये दोनों समांतर है। बीडी का मान कितना दिया है? 7.2 है ना। फिर एई का मान कितना दिया गया है? 1.8। फिर आपको दिया गया एसी का मान 5.4। बच्चों तुम्हें इसका मान निकालना है। तो हमें मालूम है, हमको मालूम है ना, प्रमेय 6.1 हमें मालूम है बच्चों। प्रमेय 6.1 हमारा क्या कहता है कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है यानी समांतर है तो हम इस भुजाओं को अनुपातिक में बराबर लिख सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एडी बटा, है ना, क्या लिख सकते हैं? एडी बटा बी डी बी, और मेरे प्यारे बच्चों इधर लिख सकते हैं एई बटा ईसी, है ना, एई बटा ईसी। कब लिख सकते हैं? जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारा पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो प्रमेय 6.1 में कहता है कि इसे हम अनुपातिक में बराबर लिख सकते हैं भाई, है ना। तो एडी का मान कितना है? बोले सर एडी का मान तो दिया ही नहीं है ना। बीडी का मान कितना है? 7.2, 7.2 लगा देंगे। एई का मान कितना है? 1.8, 1.8 लगा देंगे। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ईसी का मान कितना है? 5.4, 5.4 लगा देंगे। पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 18 का 18, 18 तिया 54। ठीक है, बोले यस सर हमें मालूम है। बच्चों यहां से हम क्या करेंगे? क्या बचा हमारे पास? एडी बटा 7.2, है ना। क्या लिखेंगे? एडी बटा 7.2 और इधर क्या बचा? 1/3, है ना। क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 3AD बराबर 7.2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 7.2 हो जाएगा। तो AD बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो 7.2 और 3 इधर आके किस में हो जाता है? बटा में हो जाता है। पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे भी नहीं तो बच्चों क्या करो? डायरेक्ट कर दो ना, काटो इसको। 3 दूनी 6, एक बचा होगा 12 हो गया। 3 चौके 12 यानी कि 2.4। 2.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। प्रमेय 6.1 का हमने यूज किया है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे आप लोग प्रमेय भी याद कर लेना, है ना, बढ़िया से। हाँ ये देखो मेरे पास जो अगला सवाल क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में समरूपता कसौटी डैश से ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है बच्चों। समरूप कैसे है? सो हमको बताना है कि आखिर कौन सी कसौटी से यह समरूप है ना। कौन सी कसौटी से मेरे प्यारे बच्चों ये समरूप है? तो देखो ये ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्यू है और सी के बराबर आर है। देख सकते हैं बच्चों यहां पर ये 40 ये 80, है ना। देखो दो त्रिभुज है यहां पर, ये 40 ये सॉरी ये एक एबीसी और ये पी क्यू आर, है ना। तो ये 40 डिग्री ये 80 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम बताओ कि अगर इस त्रिभुज में इस कोण का मान हम देखना चाहे तो कितना होगा? तो हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ना। योग कितना होता है? तो 180 होता है। कितना होता है? 180। अब उसमें से बच्चों 40 और 80 पहले से दे रखा है, मतलब 120 पहले से दे रखा है। तो कितना बच रहा है यहाँ पर? 60, मतलब ये 60 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर भी 60, ये भी 80, ये भी 80, यहाँ पर कितना हो सकता है ना। तो हमें इससे देखकर नहीं तुरंत हमको 40 करना, हमें यहां देख करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये 80 ये 60, कितना हो गया? 80 और 60 140 और 40 कितना हो गया? 180। अब बच्चों तुम देखो यहां पर ए के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। इसका मतलब कि सभी कोण से हमने क्या किया? समरूप किया है। क्या कहेंगे कि हम मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे कि सभी कोण से क्या है? ये समरूप है ना। फोन अभी क्यों कौन करता है भाई, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल 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 कसौटी से बच्चों, है ना। एंगल 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 कहां है? ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्योंकि कौन से ही ना बराबर किए हैं बाबू? बोले यस सर। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि यदि एक बिंदु P जो है P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर चुकी है। बच्चों ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ी बार पूछा गया, बहुत बार, अनगिनत बहुत बार पूछा गया। और तो POA का मान निकालें। बच्चों यहां पर देखो ये कह रहा है ना कि एक सर्कल है ना। इस सर्कल पे, है ना, इस सर्कल पे O केंद्र है, ठीक है।
O केंद्र है, और P से PA है ना, P कोई बाह्य बिंदु है, और यहां से बच्चों दो स्पर्श रेखा है। कौन कौन सा है बच्चों? तो एक है आपका PA और PB, ये दोनों स्पर्श रेखा है। अब क्या कह रहा है? परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है ना, केंद्र से कि रेखाएं से, यहां पर 80 डिग्री। बच्चों आपको पूछ रहा है कि POA का मान, POA यानी कि बच्चों यहां से एक लाइन दे देंगे, और इस डिग्री का मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, इसका मान पूछ रहा है बच्चों, है ना, इसका मान कितना हो रहा है, इसको मिला देते हैं, है ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये टोटल 80 डिग्री यहां तक है ना, और आपको मालूम है कि वृत्त के मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्या से, साइलेंट कर देता हूं, है ना, तो यहां पर बच्चों जो वृत्त की त्रिज्या से जो जो त्रिज्या होती है, और ये जो बच्चों बाह्य बिंदु से जो टच होता है, ये 90 डिग्री कोण बनाता है, यहां पर भी 90 डिग्री कोण बनाता है, समकोण बनाता है। तो बच्चों यहां पर 90, ये 90, कितना हो गया 90 90 180, और ये 80 मेरे प्यारे बच्चों, ये 80, और ये कैसा बन रहा है? तो बोले सर ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ये दो भुजा और ये दो भुजा, ये कैसा बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है? 360। अब देखते हैं यहां पर, ये हमारा 90, ये 90, ये 80, तो ये कितना है ना, तो देखते हैं भाई, 0 8 8 16 2 260, और हमें कितना लाना है? 360। इसका मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कितना का डिफरेंस है यहाँ पर? 360 में से 260 को घटाएंगे तो 100 बचेगा। इसका मतलब कि यहां पर 100 डिग्री है बच्चों, यहां टोटल जो है कितना है? 100 डिग्री है। लेकिन हमें हमें क्वेश्चन किसको पूछा? POA का मान, है ना, हमें पूछा है POA का मान, POA का मान मतलब सिर्फ इसका पूछा है। तो भैया आधा कर दो ना, इसका आधा कर दो, 50 हो जाएगा, 50 डिग्री इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसमें बनाया जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे ही बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम लोग, हमारा अगला क्या है, कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा? अरे भाई एक वृत्त की मेनी बहुत सारा स्पर्श रेखा हो सकता है, बिल्कुल। जैसे कि मैं एक सर्कल कर दूं तो इसके देख रहे हैं, एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, तीन स्पर्श रेखा, चार अप्सर रेखा नहीं क्या बोलते उसको, ये क्या बोलते, स्पर्श रेखा, है ना। तो बहुत सारे स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं मेरे पास जो है ना, टेंजेंट्स सर्कल है। तो बच्चों बहुत सारा, अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है ना, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो ध्यान दीजिएगा, मतलब कि एक सर्कल है, एक वृत्त है, और वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो याद रखिएगा एक वृत्त की सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। तो दो समांतर स्पर्श रेखा तो बहुत खींचा जा सकता है, लेकिन समांतर अगर पूछा जाए तो सिर्फ दो ही खींचा जा सकता है। देखिए दोनों समांतर है। अब बच्चों यहां से लेकर यहां तक सेंटर से होते हुए ये कह रहा है कितना डिग्री है? दोनों समांतर स्पर्श रेखाओं की दूरी 18 सेंटीमीटर है। टोटल जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कितना है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। रुकिएगा एक मिनट। चलिए, तो हमने क्या बोला बच्चों यहां पर कि ये 18 है ना, ये क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो त्रिज्या कितना होगा? तो बच्चों इसका सेंटर कहां होता है? एकदम बीचों बीच में होता है। तो अगर बच्चों टोटल 18 है और वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है तो 9 एने हो जाएगा, 9 एने हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। आप कहेंगे सर ये नंबर बीच बीच में क्यों दिया गया है, कहीं कहीं नंबर छुप जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों अगर तुम्हें नंबर छुपेगा ना, तुरंत इंग्लिश वाले में देख लेना तुम, ठीक है, हिंदी वाले में छुपा रहेगा, इंग्लिश वाले में। और ये नंबर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले सर काहे इंपॉर्टेंट है? जो बच्चों अभी आए दिन जितना पेपर लीक हो रहा है ना, ठीक है, कि कहां से पेपर लीक हो रहा है, तो ये एक कोड है, ये कोड है, सब सेंटर पे अलग अलग कोड दिया जाता है, ठीक है, ताकि अगर कोई भी पेपर अगर लीक हो तो उस नंबर से पता चल जाएगा कि ये पेपर कहां से आखिर लीक हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज का, इस कोड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अगर कोई भी नंबर ना शो हो तो आप लोग इंग्लिश वाले में देख लेना, जैसे कि यहाँ 28 नहीं दिख रहा था, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा था, यहाँ दिख रहा होगा, है ना। चल, वैसे नहीं छुपता है, दिख जाता है उतना तो हो ही जाता है। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों क्या कह रहा है कि tan a 0.75 है तो sin a का मान कितना होगा? बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया ये।
टेन ए है ना, 10a का मान दिया गया है कितना जी, 0.75, 0.75। मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे पॉइंट हटा के हम 100 लिख सकते हैं, बोले हाँ, क्योंकि 2 अंक के पहले पॉइंट है तो 2 अंक 0 लगा दिए। बच्चों काटो इसको है ना, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 3/4 हो गया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 10a का मान हो गया 3/4 है ना। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो लंब बटा आधार, यही ना था, P बटा B, परपेंडिकुलर बाय, है ना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब आपका 3 हो गया, आधार कितना हो गया, 4 हो गया। लंब कितना हो गया, 3 और आधार 4 हो गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, हमें कोई भी चीज है ना, अगर आपको लंब और आधार दिया तो आपको कर निकालना ही पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि बच्चों साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब बटा कर्ण, तो हमें कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा ना, हाइपोटेनियस तो निकालना ही पड़ेगा भाई। तो चलो हाइपोटेनियस निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस चचा को याद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर है ना बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो मान बैठा दो बच्चों, जो जो नहीं दिया गया है। लंब कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। आधार कितना दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, है ना, 4 का स्क्वायर कर दो बच्चों। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। यहां पर क्या है बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर को अगर हटाए हम तो उधर अंडर रूट में होता है, तो 16 9 कितना हो गया 25, है ना। ये कर्ण का कर्ण रहने दो, स्क्वायर जो है बच्चों उधर जाके अंडर रूट में हो जाता है, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। मतलब कि कर्ण हमें कितना निकल गया, 5 निकल गया, है ना बच्चों। अगर मैं इस तरीके से त्रिभुज बना दूं तो कर्ण हमारा 5 निकल गया, लंब आपका 3 था, आधार आपका 4 था, है ना। तो अब हमें इसका फॉर्मूला पे बैठा देंगे। लंब कितना है बच्चों 3, कर्ण का मान कितना है 5 है, तो 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर कहीं भी नहीं है, कैसे नहीं है, डिवाइड कर लो ना, डिवाइड करो। तो पॉइंट में दिया था ना पहले, इसलिए पॉइंट में ही ला लेंगे हम। 0 पॉइंट तो 30 हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 6 5 30, है ना, कितना हो जाएगा 6 5 30, 0.6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा 0.6, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी 0.6। 0 बोलो या 6 बोलो बात बराबर है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हो 10 12 को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब बहुत कम सवाल बचे हुए हैं, फटाफट हम लोग इसको भी कर लेते हैं और हो जाएगा हमारा आज का ये वीडियो समाप्त। ठीक है, चलो। और अभी तक मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने अभी तक 20 सवाल को किया। आप लोग कमेंट करके बताना कि 20 में से आप लोग कितना उत्तर कर पा रहे थे। हाँ, अब यहां पर जो बच्चे इस वीडियो को मान लो अभी देख रहे हैं, जो अगर उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं और तो देख रहे हैं, तो हो सकता है 1 2 नंबर वहां से कट सकता है आपका अभी। लेकिन बच्चों अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 30 में 30 आप जरूर करोगे, क्योंकि आसान सवाल है बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है सब। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोला, 2 sin थीटा, है ना, 2 sin थीटा बराबर √3 है ना। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो √3/2। बताओ मेरे बारे में साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। बोले सर साइन 60 का मान, थीटा का मान 60 हो जाएगा, है ना। साइन 60 का मान ही क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो यहां पर आप लोग पता है, आप लोग को आंसर जो लिखना होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमें कि सर इसका आंसर क्या यहां सॉल्व करके लिखेंगे। नहीं बच्चों, 1 नंबर का सवाल है, डायरेक्ट यहां लिखो बी नंबर ऑप्शन और ऐसे लिखो 60, है ना। सॉल्यूशन रफ तुम दूसरा जगह कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी करेगा तो भी, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये 1 नंबर का सवाल है, तो बस 1 नंबर तक आपको कर देना है ना। चलो हाँ, ये देखो मेरे बारे जो कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए और 9 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। देखो बच्चों 9 sec स्क्वायर ए, है ना, 9 sec स्क्वायर ए और माइनस है बच्चों 9 10 स्क्वायर ए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 को तुम कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचा sec स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए, है ना। चूंकि 9 हम यहां से भी निकाले, यहां से भी निकल गया। अब आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों sec स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 9 इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये देखो क्या है, यदि साइन ए बराबर 1/2 है और कोस बी बराबर 1/2 है, तो ए और प्लस बी का मान कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है ना कि साइन ए का मान 1/2 है,
ठीक है। फिर कह रहा है कि कोस बी का मान भी जो है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 है। तुम सोचो मेरे प्यारे बच्चों कि साइन साइन कितना का मान 1/2 होता है, साइन कितना का मान है ना, साइन कितना का मान मेरे प्यारे बच्चों 1/2 होता है, बताओ जल्दी से, साइन कितना का मान 1/2 होता है ना, साइन कितना का मान 1/2 होता है ये बता दो, ठीक है। और कोस कितना का मान 1/2 होता है ना। तो साइन मेरे प्यारे बच्चों 30 का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ, साइन 30 का मान है ना, साइन 30 का मान या साइन 60 का मान, साइन 60 का तो मान वो होता है, तो ये साइन 30 का मान हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान। और कोस यहाँ पर बच्चों 60 का मान 1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आप देखिए ए के जगह में 30 और बी के जगह में 60, तो बच्चों ए प्लस बी का ही मान ना पूछा है, तो ए का मान 30 है और बी का मान 60 है, तो कितना हो गया, ये 90 हो गया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग देखते हैं। हाँ ये हो गया 23 नंबर। 24 नंबर पे आ जाओ, देखो क्या पूछा था 24 नंबर में, 9 चैप्टर से पूछा गया कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, भूमि के कोई सेंटर से बच्चों मीनार का जो पाद बिंदु तक की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, ठीक है। और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ये कितना है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई इसका मान निकालने बोल रहा है, मान लेते बच्चों ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि संबंध बनाना है, ये आधार है, ये लंब है, तो आधार लंब किस में आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आधार और लंब जो आता है, लंब और आधार वो टेन थीटा में आता है, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। जो कि लंब यहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, ए बी है, और आधार क्या है बच्चों, बी सी है। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 45 डिग्री है, बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी के जगह में ए बी रह देंगे, है ना, चूंकि ऊंचाई है, ये तो दिया नहीं गया, बीसी का मान 30 दिया गया, टेन 45 का मान कितना होता है बच्चों 1, बराबर ए बी बटा 30, है ना। और बाय 1 कर दो, तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी, और 30 को 1 से गुना करें 30 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये भी ठीक है। अब आप लोग को हम एक ट्रिक बताते हैं, जब भी मेरे बारे यहाँ 45 डिग्री होगा तो ये वाला मान और ये वाला मान ऑलवेज बराबर होगा, लंब और आधार ऑलवेज बराबर होगा, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं हमारा क्या कहता है। कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या याद है आपको, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या याद है आपको, बोले सर चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 पाई आर, है ना। कहीं कहीं आपके बुक में बच्चों ऐसा भी लिखा रहेगा थीटा बटा 360 2 पाई आर, तो 2 से तो कटिए जाएगा, तो 180 लिखो, बात बराबर है ना, बात बराबर है। थीटा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सर 60 डिग्री है सर, कितना है 60 डिग्री, नीचे लिखेंगे 180, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना है बच्चों 7 है, क्या है, आर का मान 7 है। चलो यहां पर आता हूं मैं, तो बच्चों ये 7 से 7 गया कट, यहां पर हो जाएगा 0 से 0, 6 तिया 18, 3 से कट गया, मेरे प्यारे जो हमारे पास आ गया 22/3, है ना। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा बच्चों स्क्वायर में नहीं आएगा, है ना, तो वो सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में आएगा, लेकिन जब क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ये आप लोग आज से नहीं पिछले 6 क्लास में पढ़ करके आए होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हाँ 25, बस 5 सवाल और हैं, 5 सवाल और हैं और ये हमारा हो जाएगा आज की क्लास खत्म। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड निकालना है बच्चों, त्रिज्या खंड निकालना है, त्रिज्या, दो त्रिज्याओं से बने खंड को हम त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री दिया गया ना जी, 90 डिग्री ऐसे थोड़े बनेगा, 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ऐसा, ठीक है। अब इसमें त्रिज्या कितना दिया गया है बच्चों, तो त्रिज्या 14 दिया गया है और ये डिग्री 90 दिया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कितने बच्चों को याद है, लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आपका थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा का मान कितना है 90,
बटा 360 कर दो। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान हो जाएगा कितना बच्चों, तो 14 गुना 14, 14 गुना 14, है ना। चलो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36 कट गया बच्चों, है ना। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, है ना। मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ 11 और 14 बचा। 11 और 14 को गुना कर कितना हो जाएगा, 14 दहें के 140 और 54, 154 में भी होगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो स्क्वायर में आंसर आएगा। देखो अब आप लोग को कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, भाई सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर लिख देगा, लेकिन 154 ही रहेगा, लेकिन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, तुरंत देखना है कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, ठीक है। मीटर में रहेगा तो मीटर में आंसर आएगा। चलो ये सवाल हो गया बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, ये देखो, यदि एक शंकु की ऊंचाई, है ना। अच्छा बच्चों मेरे बारे में, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा पता है, आपका अपना ऐप, है ना। आपका अपना ऐप मेरे प्यारे बच्चों, मिशन टू वाले सर, इसे डाउनलोड कर लो आप लोग, है ना। झारखंड बोर्ड से हो, कोई भी क्लास में हो बच्चों आप लोग, अगर आपके भाई बहन भी, तो ये ऐप को डाउनलोड जरूर करवा देना, क्योंकि यहां पर हर सब्जेक्ट के लिए, है ना, और हर सब्जेक्ट और हर क्या बोलते हैं उसको, हर क्लास के लिए मेरे पास जो पीवाईक्यू क्वेश्चन फ्री में उपलब्ध करा दिया गया है ना। बुक उपलब्ध करा दिया गया है, सिलेबस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये सारी चीज, बहुत सारी चीजें फ्री में उपलब्ध है। और साथ ही साथ मेरे पास जो, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके मेरे प्यारे जो, अगर आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी, अपनी मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोग के लिए लाइव क्लास आप लोग का चल रहा है। जैसे कि आपका मेन कोर्स जो है वो टॉपर्स बैच है ना। मेन कोर्स मेरे प्यारे बच्चों टॉपर्स बैच है, और तो टॉपर्स बैच में आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, है ना। टॉपर्स बैच में ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों टॉपर्स, है ना, इस तरह हिंदी से लिखा हुआ है वहां पर, टॉपर्स बैच 2027 ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर के साथ मेरे बारे में आप लोग को क्लासेस देखने को मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, ठीक है। और ये तो मेन कोर्स हो गया बच्चों। और हमारा दूसरा जो है क्रैश कोर्स, है ना, क्रैश कोर्स, अगर आप लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं मेरे बच्चों, है ना, अगर इस वीडियो को आप लोग बाद में देख रहे हैं, तो ये क्रैश कोर्स आप लोग के ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर आप लोग को पूरे के पूरे फुल तैयारी हो जाएगी, ठीक है, फुल तैयारी। अगर आप लोग का भी टॉपर बनने का होगा मेरे प्यारे बच्चों आस, है ना, तो आ जाना मिशन 2 के पास। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको भी हम लोग। हाँ, एक शंकु की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है भाई। शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है, बर्थडे बॉय, है ना, बर्थडे बॉय का कैप कैसा होता है वैसे, है ना। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो क्या है, इसका ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर दिया गया है ना। और क्या दिया गया है, आधार जो है मेरे पास जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये तो आधार दे दिया गया ना, डी का मान दे दिया गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ऊंचाई कितना है बच्चों, तो ऊंचाई एच जो है आपका 2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालने बोला है, तिर्यक ऊंचाई, है ना। क्या निकालने बोला है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलता है, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r का स्क्वायर। तो h का मान कितना है बच्चों, तो 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस r का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दो। तो 2 दूनी मेरे बारे बच्चों 4 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 और 4 2 ही था कि 12 था जी, हमको तो लग रहा 12 है, यहाँ पर 12 है जी, 12 सॉरी 12 है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो 144 हो जाएगा, है ना। 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 को 12 से गुना करेंगे 144, और प्लस 5 25, 25 और 144 जोड़ेंगे बच्चों तो 169 हो जाएगा। और 169 किसका वर्गमूल है बच्चों, 13 का, है ना, 13 का वर्ग है, 169 का वर्गमूल क्या है, 13 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग स्लांट हाइट कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल पर। यहां कह रहा है ना, देखो आप लोग का ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो बस ऑप्शन लिखना, उसको सॉल्यूशन मत करना, सॉल्यूशन आप लोग रफ पेज में कर देना, ठीक है। भले ही आप लोग का क्वेश्चन पेपर में बहुत जगह जगह छूट गया है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, 1 नंबर का है तो 1 नंबर का बना देना, ठीक है। चलो यहां पर देखो बच्चों, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन वाले 2 घन को संयोजित किया जाता है। बच्चों मान लेते ये 2 घन है इस तरीके से, है ना, 2 क्यूब है इस तरीके से। अभी दोनों क्यूब को क्या कर दिया है बच्चों, जोड़ दिया गया है, ऐसे सटा दिया गया है ना। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है।
तो ये दोनों को जब हम सटाएंगे बच्चों तो ये घन कैसा बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना, इसकी लंबाई जो है मेरे पास जो बढ़ जाएगी और चौड़ाई तो वही रहेगा, ऊंचाई भी सेम रहेगा, लेकिन लंबाई बढ़ जाएगा, तो ये घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो घनाभ की विमाई तो निकालना होगा। तो विमाई कैसे निकलेगा, सबसे पहले बच्चों घन की भुजा निकालना होगा हमें, है ना। तो लिखेंगे हम, चूंकि घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना दिया है बच्चों, तो ये 27 दिया गया है, और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू बराबर 27। मेरे पास जो ए को ए रहने देंगे, 27 को यहां पर लिख देंगे हॉल, ये घनमूल निकालेंगे हम लोग, ठीक है, घनमूल निकालेंगे। तो ए 27 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 3 गुना 3 गुना 3, और बच्चों वर्गमूल में क्या होता है, 2 का बाहर निकलता है, ये 3 है तो 3 का 1 बाहर निकलेगा, यानी कि ए का मान मेरे पास जो 3 हो गया, ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है घनाभ की चीजें, है ना। तो घनाभ का अगर बच्चों एल की मैं बात करूं तो लंबाई कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 यहां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं बी की बात करूं चौड़ाई का, तो चौड़ाई में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, यानी 3 ही रहेगा, और ऊंचाई बात करें तो 3 होगा, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है ना, इसीलिए 3 3 3 3 3 सब जगह है। अब इसको मान लो कि दोनों घन को हम सटा देंगे, दोनों घन को मान लो बच्चों हम सटा देंगे, वैसे कोई माचिस की डिब्बी भी नहीं हम जो दिखा सके आप, ठीक है। तो सटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा बच्चों, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, लंबाई 6 हो जाएगा, चौड़ाई सेम ही रहेगा, ऊंचाई भी बच्चों आपका सेम रहेगा, एच भी आपका सेम रहेगा। अब निकालो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कहां लिख दूं मैं, अरे यार जगह नहीं बच रहा है, चलो लिखते हैं यहां पर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना, बोले यस सर यही होता है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं क्या करूंगा, है ना, यहां पर क्या करेंगे, 2 इंटू एल का मान कितना है बच्चों 6, और बी का मान कितना है 3, प्लस बी का मान 3 और एच का मान 3, प्लस एच का मान 3 और एल का मान 6, ठीक है। चलो यहां पर 2 हो जाएगा, 6 तिया 18 प्लस 3 तिया 9 प्लस 6 तिया 18, तो 18 18 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, मैं भी ना 45 हो जाएगा। तो 2 गुना 45, 45 को 2 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 90, है ना। और क्या है क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। जोड़ो सही है ना जी, 18 18 36, 36 और 9 45, हाँ ठीक है सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया कैसे बना, सो पहले हमने घन की भुजा निकाला, उसके बाद घन की भुजा के बाद बच्चों ये घनाभ की विमाएं निकाल लिए हम लोग, क्या निकाले, घनाभ की विमाएं, है ना, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम इसको निकाल लिए। जब ये निकल गया तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, क्या है, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस 2 सवाल और है, क्या है यहाँ पर, यदि माध्य अगर 60 दिया गया है बच्चों, है ना, अगर माध्य 60 दिया गया, माध्यिका 50 दिया है, तो बहुलक क्या होगा बच्चों, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना, माध्य माध्यिका बहुलक का जो संबंध होता है उसमें फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, यानी मोड बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका में से मेरे प्यारे बच्चों 2 माध्य को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 3 माध्यिका, 3 मेरे प्यारे बच्चों माध्यिका, 3 माध्यिका की अगर बात करें तो 3 माध्यिका कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो माध्यिका है यहाँ पर 50, तो 50 लगा देंगे, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है बच्चों, तो 60 है, 60 लगा देंगे। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को तुम लोग रट लो, समझ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। तो 3 पचे 15, 150 हो गया, माइनस 6 दूनी 12, 120 हो गया, घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 30 30 30 30 30 30 30, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा ये 29 हो गया था ना, हाँ 29 हो गया था। अब हमारे पास लास्ट सवाल बचा हुआ है मेरे पास। इस लास्ट सवाल को करने से पहले मैं यही कहूंगा बच्चों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना इस क्लास के बारे में जो भी विचार होगा बच्चों उसे जरूर व्यक्त करना आप अपना कमेंट बॉक्स में। बाकी आप लोगों को मैंने जो भी सवाल पूछा बच्चों उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। चैनल पर फर्स्ट बार आए होंगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे साथ अगर जुड़ाव बनाना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं बच्चों कि हाँ सर हम अब से आपके साथ जुड़ करके रहेंगे 12 तक, है ना, 11 तक, 10 तक, तो मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ वगैरह अगर पाना है तो आपको आना है हमारे व्हाट्सएप पर, है ना। बोले हाँ सर व्हाट्सएप पर, बिल्कुल
व्हाट्सएप चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों आप जुड़ जाइए, वहां पर आप लोग को हर नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को वहां पर मिलते रहेगा, है ना। हर नोटिफिकेशन झारखंड बोर्ड से कोई भी चीज होगा, मान लीजिए एग्जाम को लेकर के, है ना, कोई नोटिस को लेकर के, या एग्जाम का रिजल्ट को लेकर के, या फिर बच्चों एडमिट कार्ड लेकर के, जितने भी चीजें झारखंड बोर्ड में होती है ना, वो सब चीज बच्चों इसी पे आप लोग को मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर। तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम का भी है, इंस्टाग्राम का भी लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं बेझिझक, है ना। और अपने दोस्तों को भी बुला करके बच्चों एक मिशन 2 का बहुत बड़ा फैमिली बना सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट सवाल अब कर लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा हमारा कहानी खत्म, ठीक है। क्या कह रहा है, एक सिक्का को उछालने में चित्त आने की क्या प्रैक्टिस है बच्चों, चित्त आए या पट्ट आए, है ना। 1/2 आंसर होगा, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि सिक्के की कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, 2, चाहे चित्त आएगा चाहे पट्ट आएगा, 2 होगा। और चित्त आने की बोल रहा है तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि आप लोग को ये क्लास, आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे साथ बच्चों, है ना, रेगुलर क्लासेस करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, है ना। और बाकी फिर मिलेंगे हम लोग ऐप पर। चलिए फिर आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके का और वीडियो बच्चों आप लोग का प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, सारा का सारा PYQ क्वेश्चन, है ना। आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सारे PYQ क्वेश्चन को जरूर करके जाना, बहुत बेनिफिट होगा आपको। धन्यवाद।